हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। हम जो 4 बार इसका वर्णिका जो क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो 2027 में है वर्णिका चैप्टर 4 नगर कहानी लेकर चुका था 1 शॉट होने वाला है। ये आप लोग का वर्णिका बुक है। ये इतना मोटा है नहीं, हम एडिटिंग करके इसको लगा दिए हैं, कोई बात नहीं। एक माँ, एक बेटी, एक अस्पताल। अनपढ़ माँ बेटी का इलाज भी ना करा सकी। आप लोग का क्लास है ना 4 बार शेड्यूल किए, लेकिन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। हटाइए, चलिए गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए, ठीक है ना जी। गणेश जी का आशीर्वाद, सरस्वती जी का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, जय माँ सरस्वती। चलिए, आप लोगों को इसका PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, या आप लोग कॉल दे सकते हैं 88। सॉरी, नंबर नहीं देंगे, अभी नंबर नहीं देंगे, ठीक है। समय आने दीजिए, समय आएगा तो नंबर देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट, आप लोगों का टारगेट क्या है, जितने बच्चे देखेंगे इसको, आप लोगों के लिए टारगेट है इस पे टोटल 20 लाइक, ठीक है, 20 लाइक, ठीक है। उसके बाद 100 व्यूज और 10 कमेंट आता है, तब हम आप लोगों को क्या देंगे, नंबर निकलवा लेंगे। चलिए, हम क्वेश्चन फिलहाल में देखते हैं। हमारा 3 चैप्टर तक समाप्त हो गया, ये चौथा चैप्टर है, कल 5वां ख़त्म हो जाएगा हिंदी का। चलिए, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक के साथ स्पष्ट कीजिए। चलिए, प्रस्तुत कहानी का नगरीय सामने चित्रण किया गया है। एक रोगी को जो इलाज कराने के गांव से नगर आती है, किंतु अपना प्रशासनिक उसका टोल मोल कर देता है, उसकी भर्ती ना हो पाती है। उसकी नगरीय व्यवस्था से क्षुब्ध होकर ही इस कहानी का शीर्षक रखा गया है। वर्तमान परिस्थिति में नगरीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी खाना पूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। अनपढ़ गंवार बल्ली अम्माल की विधवा अपनी पुत्री का इलाज करने के बड़े अस्पताल में आती है। अस्पताल के वरीय चिकित्सा उस रोगी को भर्ती करने का आदेश देते हैं, किंतु कर्मचारी अनदेखी कर देते हैं। बल्ली अम्माल इधर उधर चक्कर लगाती है, उसकी बेटी का इलाज ना हो पा रहा था। कर्मचारियों ने 7:30 बजे आने की बात की। बल्ली अम्माल अपनी बेटी को लेकर 7:30 बजे अपनी बेटी को लेकर अस्पताल से निकल जाती है, ठीक है। बल्ली अम्माल अपनी बेटी को अस्पताल से लेकर क्या होती है, निकल जाती है। उस पर फुर्सत मिलने पर वी मेनिंजाइटिस रोग, ठीक है, छोटा ही रहने देते हैं, नहीं तो लेक मारने लगते हैं। मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित रोगों की भर्ती की बात पूछते हैं। कौन पूछते हैं, चिकित्सा सामान्य डॉक्टर पूछते हैं, ठीक है, डॉक्टर पूछते हैं। अस्पताल प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं होने पर चिकित्सक क्रोधित होकर उस रोगी को खोजने की बात करते हैं। कर्मचारी डॉक्टर उस रोगी की खोज में लग जाते हैं। वस्तुतः इस कहानी में अस्पताल प्रशासनिक कर्मचारियों एवं मानवीय मूल्य में निरंतर आने वाली गिरावटों एवं सकारात्मक चित्रण किया गया है। नगर में रहने वाले लोग अपने सुख सुविधा में लगे रहते हैं, अतः दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक समासीन है, मतलब सही है। आप लोग पता चल गया इसका शीर्षक क्यों रखा गया। इसमें मतलब मेनिंजाइटिस रोग होता है, अपना इलाज नहीं करा पाता है, 7:30 बजे उसे टोल मटोल से 7:30 बजे बोलता है आने के लिए। इससे तंग होकर बल्ली अम्माल जो है चली जाती है। और इस कहानी का
माँ बेटी के नगर पहुँचते होती है कहानी शुरू और जाते इनके हो जाती है ख़त्म। चलिए अगला। पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती तमिलनाडु की एक लड़की एक गांव की महिला बल्लीअम्माल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया। जब बल्लीअम्माल उसे लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गई, वहां अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। बस वह पपाती को लेकर सुबह की बस से नगर के अस्पताल को दिखाने पहुंच गई। ठीक है, अगला। बड़े डॉक्टर अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती के अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा? विचार करें। बड़े डॉक्टर पपाती की सावधानी से जांच की, पलकें उठाकर देखी, सिर को घुमाकर देखा, उंगलियां गहराई, खोपड़ी ठोक ठोक कर देखा। विदेश से पढ़कर आए थे डॉक्टर। विदेश से पढ़कर अपने अधीनस्थ डॉक्टर से कहा कि कह दीजिए इसे एडमिट करें, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। दरअसल मेनिंजाइटिस रोग से संज्ञा पढ़ाई जाती है, इसलिए डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। अस्पताल में बड़े ऐसे रोगी का इलाज करना बहुत कठिन था। ठीक है, बहुत कठिन था। चलिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर है। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हुई? नगर के बड़े डॉक्टर, ठीक है, बड़े डॉक्टर के बावजूद एक्यूट मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकती। इसका कारण सरकारी अस्पताल में व्याप्त टालू प्रवृत्ति, कर्तव्यहीनता, सामान्य शक्ति के प्रति सरकारी कर्मचारियों ने उपेक्षापूर्ण रवैया और भ्रष्टाचार है। डॉक्टर की चिट देने के बावजूद प्रभाकारी देर से काम पर लौटा और कहा डॉक्टर का दस्तखत नहीं है। दूसरी जगह के आदमी ने चीट लेने से आधे घंटे बाद कहा कि यहाँ क्यों लाई हो? लोगों ने बल्लीअम्माल को सही रास्ता नहीं बताया। किसी ने जाने की कोशिश की यह शहर और अस्पताल की स्थिति परिचित नहीं है और यह जानने की कष्ट भी नहीं की कि इस माँ बेटी की बीमारी है या कुछ और। एक कर्मचारी ने यह कहकर टरका दिया कि आज जगह नहीं है, कल आना, और खोज पूछने लगे जब तक। ठीक है ना। यदि बड़े डॉक्टर रहते ये तो ये बताना चाहिए था। एक ने कहा कि दरवाज़ा खुलेगा, जबकि घूस पाकर दरवाज़ा खोल दिया गया। और तो अधीनस्थ डॉक्टर ने गंभीरता से देखते हुए स्वयं भर्ती करी और पहले चिट देकर चला। चलिए अगला क्वेश्चन है। बल्लीअम्माल का चरित्र। बल्लीअम्माल नगर कहानी की केंद्रीय पात्र है। वह एक विधवा नारी है जो बीमारी बेटी का इलाज करवाने के लिए गांव से ले जाती है। वह पढ़ी लिखी नहीं है। अस्पताल में उसकी बेटी भर्ती नहीं होती है। बीमार बेटी से चिंतित बल्लीअम्माल अंधविश्वास में डूब जाती है। उसे लगता है कि बेटी को केवल बुखार है। उसकी अवस्था डॉक्टरी में नहीं, झाड़ फूक में है। बेटी को ठीक करने के लिए भगवान से मन्नतें मांगने। उसे विश्वास है कि ओझा झाड़ फूक करने एवं बेटी को जाएगी। अशिक्षा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। बल्लीअम्माल के लिए व्यवहार सिद्ध हुआ। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। यहाँ से लिख दें प्रस्तुत कहानी सुजाता के द्वारा रचित है। इसमें कहानीकार नगरीय व्यवस्था, ठीक है ना, एक मिनट दोस्त, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ काम आ रहा है याद। ठीक है, आप लोग थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए चलते हैं।